बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज 13.2। ओके तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 में यू हैव लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, व्हाट इज़ डेटा, हाउ वी टुडे वी आर डिस्कस हाउ वी ड्रा अ ग्राफ। ठीक है, जो हमारे पास डेटा आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाता है, हम उसको कैसे शो करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो आपके पास रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, वो यूज थ्रू बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ इज दैट टाइप ऑफ ग्राफ इन विच डेटा इज रिप्रेजेंट बाय वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल विच हैव इक्वल वेट। अच्छा जी, अब बार ग्राफ आपके पास क्या है, ग्राफ है जिसमें आपके पास डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वर्टिकल या हॉरिजेंटल बार्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी विड्थ और हाई विड्थ क्या है, उनकी इक्वल होती है। ठीक है, अब देखें क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बार शुड बी द सेम, स्पेस बिटवीन रेक्टेंगल बार शुड बी इक्वल। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल बार है, ठीक है, सिंपल बार चार्ट है। इसमें आपके पास यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस आ गया और ये आपका वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यहाँ पे वाई की, और जो वैल्यूज़ गिवन होती है उस पॉइंट पे हम उसको मेंशन करते जाते हैं। इस तरीके से ये बार आ जाता है, इसको हम ये जो लाइंस में इस तरीके से आ जाता है चार्ट में, ये क्या कहलाता है, ये बार चार्ट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका बार चार्ट है, इस वर्टिकल में है, और दूसरा क्या है, हॉरिजेंटल बार ग्राफ। यानी कि हॉरिजेंटल आपके पास, ये वर्टिकल बार ग्राफ क्या था, आपके पास इस तरीके से लाइन ड्रा हुई, और हॉरिजेंटल आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आपके पास हॉरिजेंटल आ जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अब देखें क्वेश्चन गिवन है, draw a vertical bar graph to represent the speed of a car in first 4 hours given below। अच्छा जी, कहते हैं कि वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा करें, टाइम और स्पीड गिवन है। फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, सेकेंड में 100 किलोमीटर, थर्ड में 150 किलोमीटर कवर होता है, और 4 में 200 किलोमीटर। आप देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपने पास आपने क्या कर लेना है, आपने परचेज़ कर लेना है परचेज़ कर लेना ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पेपर आपने मिल जाता है आपके पास, स्टेशनरी वाले से आपने परचेज़ कर लेना है, उसको आपने स्क्वायर में कट कर लेना है। ठीक है, इक्वल स्क्वायर्स में आप 5 ब्लॉक्स ले लें या किसी। ठीक है, आप देखिए ये मेरे पास बार ग्राफ है, ये मेरे पास वर्टिकल बार ग्राफ है। मैंने क्या किया, ग्राफ लेके उसकी कटिंग की, यहाँ पे मैंने ले लिए आवर्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने आवर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और वाई एक्सिस पे मैंने उनके स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें फर्स्ट आवर में आपके पास वो कितना कर रहा है, 50 किलोमीटर। अब ज़ीरो से लेके ये जो एक ब्लॉक है, इसको मैंने 50, ठीक है, ज़ीरो से ये 50 का नेम दे दिया, इस पर 100, यानी कि 50-50 के डिफरेंस से मैंने ये रिप्रेजेंट कर लिया, इसको कटिंग कर ली हर ब्लॉक को। ये फुल जो आपके पास ये फुल ब्लॉक है, ये 50-50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 50 को करना है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ब्लॉक्स छोड़ के 4 ब्लॉक्स को मैंने क्या कर लिया, 5 बार हैं, 5 बार को शेड कर लिया। अब ये जो फर्स्ट आवर में 50 सेंटीमीटर, ये देखें, इसको मैंने शेड कर लिया। फिर मैंने इक्वल डिफरेंस के साथ सेकंड बार ड्रा कर लिया। ठीक है, उनकी वेट इक्वल होनी चाहिए। 5 आप लाइंस ले लें, ब्लॉक्स ले लें, 3 4 5। अब देखें, ये देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, नेक्स्ट 100, तो मैंने 100 तक का ये बार बना लिया। अब इतना ही डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस के बाद मैंने थर्ड आवर ले लिया, उसमें कितना कवर किया, 150, तो मैंने 150 तक यहाँ तक बार बना के इसको शेड कर लिया। और लास्ट में कितना है, फोर्थ आवर में आपके पास आ गया 200, तो इसको मैंने शेड कर लिया। तो ये बन गया आपका क्या है, कौन सा ग्राफ बन गया, वर्टिकल ग्राफ। वर्टिकल मीन ये आपके पास इस तरीके से लाइंस में आपके पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड बी जो है वो भी आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द पेशावर
रिकॉर्डेड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर इन गिवन टेबल। मंथ्स गिवन है और रेन कितनी मिलीमीटर बारिश हुई वो गिवन है। अब ये भी आपके पास किस उसमें है, वर्टिकल ग्राफ दिया हुआ है। तो वर्टिकल देखिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया जो कि है मंथ्स, और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया रेनफॉल, कितने मिलीमीटर रेनफॉल हुई। अच्छा जी, आप देखें 0 से लेके 10 मैंने हर ब्लॉक्स को कितना डिफरेंस दे दिया, 10 का, 10, 20, 30 एंड 30 तक का मैंने दे दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप देखिए अप्रैल, फर्स्ट मंथ क्या है अप्रैल। अब अप्रैल में कितनी हुई है, 15 हुई है, 15 हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया और 5 ब्लॉक्स आप और ले लें तो आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 15 आ जाएगा। काउंट कर लेने आपने, ब्लॉक्स काउंट कर लेने, तो ये आपके पास 15 आ गया। तो आपने 2 ब्लॉक्स शेड करके इस तरीके से ये 15 पे चला गया। नेक्स्ट क्या है 18 है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या कर लिया 15 के बाद 3 ब्लॉक्स और ले लें, 16, 17, 18। ठीक है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया 18, इसको एक ब्लॉक ऊपर ले जाए, 18 पे ड्रॉ कर लें। फिर जून में आपकी कितनी हुई 20, यानी कि यहाँ पे 20 आ रहा है तो 20 तक ये बार बना लें। फिर 25 आ रहा है, यानी कि 20 और 30 का मिड 5 ब्लॉक्स ले लें, तो यहाँ पे कितना आ गया 25। उसके बाद 28, तो 28 कहाँ आ जाएगा, 3 ब्लॉक्स ऊपर चले जाए 28, और 30 कहाँ आ गया, ये देखिए 30 की लाइन जहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बार आपने बना ली। ठीक है, 2 ब्लॉक्स को शेड करके। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड कहते हैं ड्रॉ अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द व्हीट इन द चर्सटा ड्यूरिंग द ईयर 1990 टू 1994। अच्छा, कहते हैं 1990 से 1994 में जो कि व्हीट गंदम की प्रोडक्ट आई वो हमने शो करनी है बार ग्राफ के थ्रू। टेबल गिवन है, अब हमने उसको शो करना है। ईयर्स गिवन है और प्रोडक्ट इन टन्स गिवन है। ठीक है, ईयर हमने ले लिया वाई एक्सिस पे और प्रोडक्शन हमने ले ली एक्स एक्सिस पे। हमने क्या कर लिया 20, 40, 60, 80, 100, 120 हमने ले लिया 20 के डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो एक ब्लॉक है, ये जो एक स्क्वायर है, ये आपके पास कितना है 120 के इक्वल, मतलब सॉरी 20 के इक्वल, उससे आगे। अब फर्स्ट ईयर आपके पास क्या है 190। आप यहाँ पे अपने ईयर्स भी रिप्रेजेंट कर दें, अगर आप चाहें तो हर ब्लॉक पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कर लें 90, यहाँ पे कर लें 91, 92, 93, 94। ये देखिए आप 190। अब आपके पास कितना है 90 आ रहा है। ओके, तो अब 90 प्रोडक्शन ऑफ टन आपने इस तरीके से शो करनी है। ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे 0 से और 90 तक चले जाएंगे। आप देखिए 60, 80 है ना, 80 और 100 के बीच में 90 को आपने क्या कर लिया 5 ब्लॉक्स के बाद यहाँ पे आपने कर दिया इसको 90, 80 और 100 के मिड में। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर है 100, तो 100 तो डायरेक्ट 100 पे आ गया, आपने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। 1991 का हो गया। अब 1992 पे 115 आ रही है, यानी कि 100 और 120 के मिड में आ जाएगा, आपने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब 1993 में कितने आ रहे हैं 120, तो 120 ये लास्ट नंबर जो है 120 पे आपने इस तरीके से बार बना लेना है। अब 1994 में कितना आ रहा है 110, यानी कि पीछे चला गया। अब देखिए 100 के बाद आपने 3 ब्लॉक्स ले लिए और यहाँ पे आपने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया 110। तो ये हो गया आपका क्या हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट मंथली इनकम ऑफ असलम, अकरम, बिलाल, अहमद एंड हमजा गिवन बिलो। ठीक है, अब इनकी गिवन है, इनकम गिवन है और पर्सनस गिवन है। इनकम हमने क्या करनी है, इनकम को हम एक्स एक्सिस पे लिख लेते हैं और जो नेम्स है वो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट इनकम कितनी है 2000। अब हमने यहाँ पे हमने लिख लिए इनकी इनकम्स ले ली 1000, 2000, 3000, 4000, 5600। ठीक है, 1000 के हमने हर
यहाँ पे इनकम मेंशन कर दी। अब फर्स्ट आपकी क्या है 2000 आ रही है, यानी कि 1000 और यहाँ पे 2000 शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक बार बना लिया, ठीक है। असलम का, अकरम का कितना आ रहा है 3000, यानी कि यहाँ पे 3000 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 का बना लिया। अब बिलाल का कितना आ रहा है 4000, तो 4 पे बना लें ग्राफ, बार बना लें। और इसी तरीके से 5000 अहमद का आ रहा है और 6000 हमज़ा का आ रहा है। तो इस तरीके से ये आ गया बार आपके पास हॉरिजेंटल बार ग्राफ। तो ये आपके पास ग्राफ आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, ग्राफ पेपर आपने परचेज कर लेना है और आपने ये दोनों बार हॉरिजेंटल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ आपने ड्रा कर लेने हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई। तो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।